नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं आपके साथ हामिद सिंह। तो आज हम जिस खबर की बात करेंगे वो खबर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जहां परिणाम बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का आया है और ये परिणाम आने के बाद क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या बड़ा कारण रहा है वो सब हम आपको बताएंगे। क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है एक तरीके से कहा जाए भाजपा के गढ़ में प्रशांत किशोर ने सिंधमारी की है। बांकीपुर का जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं नितिन नवीन, उनका वो क्षेत्र रहा है, लगातार जीतते रहे हैं वो। लेकिन इस बार पीके को वहां जीत मिली है और एक जो संदेश देने की कोशिश लगातार प्रशांत किशोर कर रहे थे वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, खासतौर पर युवाओं में। इसके अलावा क्या बड़े फैक्टर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि इस जीत के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो मुख्य रूप से प्रभावी रहे हैं। इसके अलावा इस चुनाव के बाद, इस परिणाम के बाद क्या संदेश आया है और क्या संदेश जनता के बीच जा रहा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और सवाल भी कई सामने आ रहे हैं, क्या जातिगत मॉडल की जो राजनीति है उस पर अब विराम लगेगी और विकास के चर्चा को बल मिलेगा। क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर इस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे थे और बता रहे थे कि तमाम चीजें जो है जातिगत राजनीति और जो जातिगत सेटिंग के आधार पर, समीकरण के आधार पर जो पार्टियां हैं वो कैंडिडेट उतारती है, ये चीजें अब नहीं होनी चाहिए और विकास और जो जनता के मुद्दे हैं वो अहम होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक संदेश क्या है इस पर भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा युवाओं की क्या भागीदार रही है, क्या भूमिका रही है और वो कितना बड़ा फैक्टर रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, आज जो ये परिणाम आया है उसकी परत दर परत हम विश्लेषण करेंगे और विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर में जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की और शानदार जीत दर्ज की यूं कहें तो बीजेपी के नीरज सिन्हा जो हैं उन्हें 19,324 वोटों से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले हैं। अब देखिए, बांकीपुर की हम बात करें तो बांकीपुर में कुल 34% से ज़्यादा मतदान हुआ, यानी 1,30,000 वोट पड़े और इसमें प्रशांत किशोर को 48% से ज़्यादा वोट मिले हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन इस सीट से 51,000 से अधिक वोटों से जीते थे, उन्हें 98,299 वोट मिले थे। अब देखिए, जो बीजेपी का गढ़ रहा, एक तरीके से कहा जाए, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, उनका ये इलाका रहा है, लगातार वो जीतते रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उनको हार का सामना उनके कैंडिडेट को करना पड़ा है। एक तरीके से कहा जाए उनके लिए भी एक हार है ये। और जो प्रशांत किशोर हैं उनको शानदार जीत मिली है। और प्रशांत किशोर लगातार, अगर बांकीपुर की हम बात करें कि बांकीपुर में कौन कौन सा फैक्टर रहा है तो वो बड़ा अहम है और उस पर हम आपको बताएंगे और विश्लेषण करेंगे हम कि किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन आइए हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर ने इस पर क्या कुछ कहा। क्या कहेंगे? बांकीपुर को क्या कहेंगे? यार मार दो भैया, अरे मार पीछे करिए आप लोग, पीछे करिए, क्या कर रहे हो? बोल रहे हैं प्रशांत जी। बांकीपुर की जनता का पीछे चलिए ना, हमारा ऐसे क्या बोल रहे हैं? चलिए भाई, कितना दबाओगे यार? नहीं सर, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए सर, बाहर आइए सर, बाहर आइए, बाहर आइए सर, बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और लोकतंत्र है, जीत हार होती रहती है। जिन लोगों ने अपना मत और विश्वास जनसुराज को मुझे दिया है, उन सबका दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे जिन लोगों ने हम लोग के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को वोट दिया है, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको आश्वस्त
आश्वस्त कर रहे हैं। जीतने के बाद हमारे लिए जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी, दोनों ही हमारे यहाँ बाकीपुर के सामान्य नागरिक हैं। उनके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बढ़ के बाकीपुर के चुनाव के दौरान जो बात कही गई थी कि ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पढ़ाई की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। बिहार के बच्चों को भी रोजगार मिले, बिहार के बच्चे भी पलायन करके बाहर न जाए, ऐसी व्यवस्था बिहार से कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 4-5 किलो अनाज और जातियों के नाम पर वोट मत लीजिए। गुजरात में अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, आप गुजरात की इतनी चिंता करते हैं तो बिहार से भी 40 से ज़्यादा MP जीता कर लोगों ने भेजा है। एक बार बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार के बच्चों की भी चिंता कीजिए। ये संदेश बाकीपुर की जनता ने दिया है और मुझे यकीन है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस संदेश को देखेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बेहतर व्यवस्था बने, विकास की बात हो, यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ लगे, रोजगार हो, बच्चों के लिए पढ़ाई हो और पलायन बंद हो। इस दिशा में केंद्रीय स्तर पर मोदी जी, अमित शाह निश्चित तौर पर कुछ कंक्रीट कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे बड़ा कारण है क्या? जो प्रशांत किशोर हैं वो चुनाव का परिणाम आने के बाद पहली प्रतिक्रिया उन्होंने दी है और बाकीपुर की जनता का आभार जताया है। अब बाकीपुर के चुनाव के फैक्टर को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन सा फैक्टर काम किया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और उस फैक्टर से पहले हम आपको एक और बयान प्रशांत किशोर का सुनवाना चाहेंगे जो उन्होंने एक दिन पहले, यानी काउंटिंग के एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था और सरकार पर उन्होंने बयान दिया था, बीजेपी को लेकर ये कहा था कि अगर कल का जो परिणाम आता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसे लेनी चाहिए और क्या होगा, वो बयान हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें आपको कि पीके की जीत के बाद जो सीएम सम्राट चौधरी हैं उन्होंने बधाई दी है और एक्स पर लिखा है कि लोकतंत्र के महापर्व में बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक दिन पहले क्या कुछ कहा था वो आप सुन लीजिए। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से प्रशांत किशोर ने परिणाम को लेकर क्या कहा था कि अगर परिणाम आता है तो जिम्मेदारी किसी लेनी चाहिए और स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो सम्राट सरकार है उस पर निशाना साधा था। चलिए अब हम फैक्टर की बात करते हैं। ये जो बांकीपुर का चुनाव परिणाम आया है उसको लेकर क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे और जो बीजेपी है लगातार जीत दर्ज करती आ रही है और भाजपा एक तरीके से कहा जाए अपने ही जो गढ़ है उसमें क्यों हार गई और प्रशांत किशोर को कैसे जीत मिली, इसकी अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे कारण रहे हैं। और जब ये चुनाव हुआ उससे कुछ दिन पहले या उसके आसपास जो सवर्ण वोटर हैं, सवर्ण वोटर में सेंधमारी लगाने में प्रशांत किशोर पूरी तरीके से कामयाब हुए। नाराजगी भी सामने देखने को मिली इस दौरान सवर्ण वोटों को, क्योंकि कुछ ही घटनाक्रम को देखें, जैसे भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर अगर हम बात करें या फिर नीट छात्र हत्याकांड को लेकर बात करें, ब्राह्मण और भूमिहार और जो सवर्ण जाति के लोग थे वो उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी इस घटना को लेकर देखने को मिली थी। और प्रशांत किशोर इसी नाराज़गी को जो है वो उन तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गए कि सरकार किस तरीके से इनको लेकर उदासीन है और इनको न्याय नहीं दे पाई है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर। इसके अलावा अगर हम बात करें बांकीपुर में कि कौन सा फैक्टर और रहा है, तो अब देखिए सबसे बड़ा फैक्टर रहा युवाओं का फैक्टर। युवा जो हैं वो जो है प्रशांत किशोर की जो है बात उन तक पहुंच गए, वो प्रशांत किशोर अपना संदेश उन तक पहुंचा पाए, क्योंकि
जब ये चुनाव होने वाला था उसके ठीक पहले जो ये आंदोलन हुआ, दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ नीट पेपर लीक को लेकर, और उसको लेकर बिहार में भी प्रदर्शन हुआ और लगातार लाठी चार्ज की बात की गई। और हालांकि सरकार ने उन सभी को छोड़ने की और FIR वापस लेने की तमाम बातें भी हुई, और ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, आपने देखा भी है। लेकिन अब उस वक्त क्या हुआ कि जो प्रशांत किशोर हैं वो युवाओं तक इस बात को पहुंचा पाने में कामयाब हो गए कि सरकार आपके मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि युवा चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन युवा एकजुट दिखा इस चुनाव में। और इसके पीछे रीज़न है ये कि जो मतदान हुआ और किस तरीके से कितने वोटर यहाँ युवा है वो भी हम आपको बताएंगे, तब स्पष्ट तौर पर ये पता चल जाएगा कि युवा कितने बड़े फैक्टर इस चुनाव में रहे हैं। और प्रशांत किशोर उन तक ये बात पहुंचाने में कामयाब हो गए कि हम आपके मुद्दों को लेकर गंभीर हैं, और युवा जो हैं उनके मुद्दों को नकारा नहीं जा सकता है और उन पर गंभीरता दिखानी होगी। तो अब देखिए बांकीपुर में मतदाताओं की कुल संख्या जो 3,80,000 के आसपास है, इसमें जो 18 से 30 साल के वोटर हैं वो 53,000 से ज़्यादा हैं। अब जो वोट डाला गया 30 जुलाई को निर्वाचन विभाग की ओर से जो जानकारी है 1,30,208 वोट डाले गए। अब इसमें युवाओं की संख्या अधिक थी, और ये युवा जो हैं वो कुल मतदाता जो हैं उनके 14% उनका हिस्सा था, लेकिन वोटिंग जो है 34.30% रही। अब ऐसे में इनकी हिस्सेदारी वहाँ पर अधिक मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं युवा बड़ा फैक्टर इसमें रहे हैं। इसके अलावा कैंडिडेट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो बांकीपुर में बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो और सामने जो प्रशांत किशोर थे उसमें बड़ा अंतर है। प्रशांत किशोर जनसुराज के मुखिया हैं और उनकी जो छवि है वो अलग है छवि, और एक तरीके से कहा जाए कि जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो कहीं सामने टिक नहीं पा रहे थे प्रशांत किशोर के। ये भी एक बड़ा फैक्टर था बांकीपुर उपचुनाव में। और बांकीपुर उपचुनाव के पहले की अगर हम बात करें, जैसे ही इसकी घोषणा हुई, अब इससे थोड़ा पीछे चलिए, जब 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त प्रशांत किशोर जब एक यात्रा कर रहे थे, वहाँ पर कहीं किसी ने उन्हें तिलक लगाया तो कुछ दूर आगे जाके वो तिलक को पोंछ लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं छवि बदलने की भी हुई है, प्रयास किया गया। प्रशांत किशोर कुछ अपनी छवि में बदलाव करने की भी कोशिश उन्होंने किया है। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा हुई, जब कैंडिडेट वो बने तो अलग अलग मंदिरों में गए, वो पूजा अर्चना की, और चंदन और तिलक कहीं से उन्हें कोई गुरेज नहीं हुआ। ये भी एक कहा जाए कि ये भी एक कुछ बदलाव देखने को ज़रूर मिला है इस चुनाव से पहले। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है उनकी वो अपनी छवि में भी थोड़ी बदलाव ज़रूर किए हैं। इसके आप देखिए, अगर इस जीत के बाद अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें कि अब क्या होगा, राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो उसको जन्म दिया है इस परिणाम ने। क्या जातिवादी मॉडल जो है वो कम होगा बिहार में? हालांकि ये स्पष्ट तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि जातिवादी मॉडल जो है वो बिहार में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो जातिगत राजनीति है काफ़ी अरसे से होती आ रही है, अब इतनी जल्दी खत्म होता दिखता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश ज़रूर है कि जातिवादी मॉडल जो है वो ख़त्म हो सकता है, और अब जो है विकास पर चर्चा होने की बात होगी, और अब इसका समय आया है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो बात कही गई है, संदेश तो सामने निकल कर आया है। तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा चुनाव परिणाम रहा है उसके क्या फैक्टर रहे हैं और कौन से ऐसे कारण रहे हैं जो इसे प्रभावित किए हैं, और प्रशांत किशोर को ये बड़ी जीत वहाँ पर मिली है, और बीजेपी लगातार जहाँ जीतती थी वहाँ पर जनसुराज का खाता एक तरीके से कहा जाए बिहार में खुला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक संदेश देने की कोशिश हुई खासतौर पर युवाओं के बीच, जनसुराज ने जो संदेश दिया वो बड़ा अहम रहा। और जो सवाल इस परिणाम के बाद आए हैं कि क्या अब जो बदलाव की बयार है उसकी राजनीति होनी चाहिए और जातिगत मॉडल की जो राजनीति है उसका खात्मा होना चाहिए, ये अहम सवाल इस परिणाम के बाद सामने आया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।